हाय, गुड मॉर्निंग। मैं मोनी। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल होम स्टडी। आज 7th क्लास के बुक देख रहे हैं। 7th क्लास का वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1 इंटीजर स्टार्ट किए थे। ओके, तो इंटीजर में फर्स्ट ए खत्म हो गया, एक्सरसाइज 1 ए तो खत्म हो गया है। 1 ए में पूरा होमवर्क दे चुके हैं। 1 बी में आइए, तो 1 बी में आपको बस प्रोडक्ट ये सब करना है। हमको लगता है कि इसको जरूरी है करना। प्रोडक्ट में क्या है बताना, बोर्ड पे जरूरी है। प्रोडक्ट यानी कि गुना, आपको गुना भाग ऐड सब्ट्रैक्ट तो करने आता है। तो यहाँ पे देखिए आप बना लीजिएगा फर्स्ट का बी एक्सरसाइज। फर्स्ट भी आप पूरा क्लियर कर लीजिएगा 1 to 9। इसमें 1 to 9 में क्वेश्चन है अलग अलग। एक में 8 क्वेश्चन दिया गया, दूसरा में 3, ऐसे करके क्वेश्चन दिया गया है। इसमें से हम कुछ एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4, ये तो बताएंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज में आपको होमवर्क दे देंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 बोल रहा है फाइंड सिंपलीफाई बोल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोल रहा है? सिंपलीफाई। एग्जाम्पल 3 सिंपलीफाई है। सिंपलीफाई का एक हम सोल्व कर रहे हैं। ये तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा सोल्व कर रहे हैं। 15 इंटू -32 प्लस 15, यहाँ पे आपका प्लस है, प्लस 15 इंटू -18। इसको आपको सिंप्लीफाई हो रहा है करने के लिए। देखिए सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको। ऐसा क्वेश्चन तो आप 6 क्लास में भी बनाए हैं, बिल्कुल छोटा छोटा है। 15 इंटू, आप यहाँ पे देखिए 15 में -32 से ये क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? वो तो माइनस है तो माइनस तो रहेगा ही। अब 32 में कितना से करना है? 15 से करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 आएगा, 480 प्लस है तो प्लस डालेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको भी गुना करना है, तो यहाँ पे -18 से 15 पे करेंगे तो माइनस तो रहेगा ही आपका। यहाँ पे ब्रैकेट पे रखेंगे माइनस और 18 को 15 में जाएगा 270, 270। यहाँ पे देखिए यहाँ पे गुना करने के बाद आ जाएगा 270। अब इसको क्या करते हैं, जो भी करना ऐड करना, जो भी करना करिए। माइनस का 480 प्लस माइनस -270, माइनस माइनस प्लस लिखने साइन किसका? माइनस का। जो भी यहाँ पे जोड़ कर आएगा, जो भी जोड़ कर आएगा लिख लीजिएगा। तो ये आपका जोड़ने घटाने वाला सिस्टम खत्म करते हैं। लास्ट तक सब बताते थे, जोड़कर घटाकर गुना कर ऐसा बताते थे ना, लेकिन हम आपको ऐसा खुद से बनाने के लिए आपको छोड़ रहे हैं। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन मार्क्स का साइन दिया गया, यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे इसको माइनस करने के बाद या प्लस करने के बाद कितना आएगा। तो यहाँ तक हम आपको बता दिए। यहाँ पे आप खुद कमेंट्स बॉक्स में, ये आपका काम है, देखिए और इसका जवाब कमेंट्स बॉक्स में मुझे दीजिए। ठीक है, मुझे इसका जवाब किस में चाहिए? कमेंट्स बॉक्स में चाहिए। तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 था। 3 का 3 था। एग्जाम्पल नंबर 4 बता दे रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 यहाँ बता रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 बोल रहा है इवैल्यूएट कीजिए। इसमें भी आपको क्या निकालना है? वैल्यू ही निकालना है, इवैल्यूएट करना है। यहाँ पर देखिए जैसे -1 इंटू -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू यानी कि -4 इंटू -5। इसको आपको किसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, लेकिन माइनस के साथ। निगेटिव और पॉजिटिव साइन वाला है, इसको आपको देखकर चलना है। सबसे पहले हम माइनस को लेकर चलते हैं। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। यहाँ पर कितना आएगा? जो भी आएगा माइनस में आएगा। अब देखिए अंक में गुना करते हैं। 2 में 1 से करेंगे तो 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और 24 5 जा 24 5 जा 120। यहाँ पे आपका आ गया माइनस का 120 आंसर। तो इस तरह बना लीजिएगा। यहाँ पे आपका निगेटिव 2-3 साइन रहेगा, तो पहले हम साइन के साथ गुना कर लेंगे। साइन आपका माइनस आएगा, उसके बाद अंक में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 120। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है। इस तरह का ही सेम क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में दिया हुआ है। तो आइए एक्सरसाइज में हम आपको होमवर्क दे दे रहे हैं। एक्सरसाइज 1 भी आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। ओके, 1 to 9 ही क्वेश्चन है। इधर बिल्कुल इजी चैप्टर है, इसीलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। तो 1 से 1 भी आप पूरा क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है? डिवाइड है 1C में।
पूरा होमवर्क दे दे रहे हैं, आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान। इसमें गुना करना है, जोड़ना है, घटाना है, डिवाइड करना है, ये 4 आपका बस करना है। डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीपल और ऐड, ये 4 करना है। इससे के बाद ये आपका खत्म हो जाएगा चैप्टर। तो एक्सरसाइज 1B का भी बताएं, और 1C में आपको डिवाइड है, तो डिवाइड भी आ जाएगा, कुछ कुछ में फिर ब्लैंक्स भरने के लिए हो जाएगा डिवाइड करने के बाद, तो आप वो भी कर लीजिएगा। तो हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन। आपका काम है इंटीजर पूरा क्लास 7 क्लास के लिए बोल रहे हैं, इंटीजर पूरा आपको खत्म कर लेना है। इंटीजर खत्म कर लेंगे तो उसके बाद फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। इधर बहुत हल्का हल्का चैप्टर, इसलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे कि 1B का कुछ कुछ क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे। 1B का 1 से लेकर 9 तक में सभी के क्वेश्चन बता देंगे, उस तरह आपको बनेगा। 1B का पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मल्टीप्लाई, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला का हम बताएंगे आपको, पहला का 8 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, फर्स्ट का 8 नंबर। ये तो बोल रहा है -16 बाई -12। यहाँ पे बोले ऊपर आपका हेडिंग दिया हुआ है मल्टीप्लाई, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। बाई मतलब बटा मत समझ लेना, -16 × -12। पहले हम बोले कि साइन के साथ करेंगे, जहाँ पे 2 साइन रहेंगे, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस का, और 16 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी यहाँ पे आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, डॉट डॉट में एक आंसर होगा। यहाँ पे गुना कर लीजिएगा। ये फर्स्ट का 1 नंबर क्वेश्चन है। सेकंड का क्वेश्चन बता दे रहे हैं। सेकंड में बोल रहा है कि फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स मतलब भी गुना, मल्टीप्लाई मतलब भी गुना, इनटू मतलब भी गुना। यहाँ पे बोल रहा है कि प्रोडक्ट कीजिए, यहाँ पे सभी को गुना कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं, 2 का क्वेश्चन नंबर 4 में है -6 × 6 × -10। इसको क्या करना है, हमको प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें क्या बताया आपको कि सबसे पहले हम माइनस के साथ है, माइनस अगर है तो माइनस के साथ कर लेंगे। तो यहाँ पे -6 -10, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलो काम करना। अब यहाँ पे करते हैं 6 6 या 36, और 36 में 10 से करेंगे तो 360 360। ये आपका आंसर डायरेक्ट आ गया, दूसरा का चौथा। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन में आइए। तीसरा नंबर बोल रहा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इसका भी क्या करना है, आपको प्रोडक्ट्स निकालना है। तो उसका भी आप बना लीजिएगा, जैसा एग्जाम्पल नंबर 4 बताए, बिल्कुल सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे बोल रहा है। जैसे -6 × -5 × -7 × -2 × -3। माइनस माइनस को पहले हम साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर अंक है जो आपका नंबर जो दिया हुआ उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आ जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई 90 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 9 पॉजिटिव इंटीजर्स। बोल रहा है व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा साइन में हम प्रोडक्ट करेंगे, गुना करेंगे। ये आपका लैंग्वेज में दे दिया है क्वेश्चन नंबर 4। बोले इफ अगर वी मल्टीप्लाई, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं कितना में, 90 निगेटिव यानी कि -90। क्वेश्चन नंबर 4 समझा दे रहे हैं, -90 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कर दिए -90 को, इंटीजर्स एंड 9 पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 9 पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर? ये इसका बोल रहा है कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आप खुद करके देख लीजिएगा ना, ठीक है। हम यहाँ पे बस आपका लैंग्वेज जो था उसको पढ़े वैसा लिखा। बोल रहा है कि 2 इंटीजर लिए, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। बोल रहा है कि अगर हम निगेटिव 90 लेंगे, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, पॉजिटिव 9 से, तो कितना आएगा, तो 9 पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे डॉट डॉट हम कर दे रहे हैं, आप खुद भरिएगा। और भरने के बाद कमेंट्स बॉक्स में आंसर चाहिए। भरने के बाद क्या चाहिए, कमेंट्स बॉक्स में आप इसका आंसर भेजिएगा कि कितना आपका आया तो सही है कि नहीं सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये लैंग्वेज वाला ऐसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 5 बिल्कुल सेम है, 4 बता दिए, 5 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई, जो कि हम अभी बताएं उसकी एग्जाम्पल नंबर 3 में। एक बार यहाँ पे हम बता दे रहे हैं 6 का कोई एक क्वेश्चन लेते हैं। 6 का क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं, ओके। 6 का 4 में बोल
प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। या तो आप ऐसे कर सकते हैं या तो फिर एक और तरीका बता रहे हैं कैसे करेंगे। या तो आप ऐसे कीजिए या तो फिर ऐसे कीजिए, एक माइनस दूसरा माइनस कैंसिल, फिर एक माइनस दूसरा माइनस कैंसिल, तो आपका कोई माइनस नहीं बचे, यानी क्या होगा पॉजिटिव आएगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, अंक से करेंगे 16 इंटू 15 प्लस या प्लस डालेंगे 16 इंटू 5, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उसमें हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा यहाँ पे हम डाल देंगे। तो यहाँ पे आप डालिएगा और डालने के बाद वही कमेंट्स बॉक्स में आंसर मुझे चाहिए, कमेंट्स बॉक्स में आंसर भेजिएगा, ठीक है। तो बढ़ाने में हमको अच्छा लगेगा। अब ये नया तरीका है कि हम आपको लास्ट तक ऊपर से बताएंगे, लेकिन लास्ट में आपको आंसर को यहाँ पे डालना है, गुना भाग जोड़ घटाव करने, तो आपको आता होगा अच्छे से, तो आप डाल दीजिएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का 4। अब 7 में आपको दिया गया है फिल इन दी ब्लैंक्स। आपको क्या करना है, ब्लैंक्स को भरना है। -6 इंटू डॉट डॉट इक्वल टू 6। यहाँ पे हम क्या रखेंगे कि 6 आएगा, जैसे इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट बोल रहा है -6 इंटू डॉट डॉट इक्वल टू 6, यानी कि इसमें क्या हम भरेंगे कि बराबर की सेट जो 6 है 6 हो जाए। इसमें हम क्या भरेंगे कि 6 हो जाएगा। तो देखिए, तो अगर हम यहाँ पे -1 डालते हैं तो हमको इधर भी 6 मिल जाएगा, इधर तो 6 दिया हुआ था ना, इसको सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। जैसे -6 इंटू -1 इक्वल टू हमको कितना चाहिए, 6 चाहिए। तो हम क्या बताएं कि अगर माइनस माइनस रहेगा तो एक माइनस और दूसरा माइनस कैंसिल, 6 में 1 से करेंगे तो 6 इक्वल टू 6 क्या है क्या, यानी कि हम यहाँ पे माइनस अगर 1 भरते हैं तो कितना मिलेगा हमको, 6 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट था। बोले कि -6 इंटू, यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरा हुआ था, यहाँ पे डॉट डॉट लाइन था, बोल रहा है कि हमको क्या लाना है, 6 लाना है। जो बराबर की साइड में दिया हुआ रहेगा उधर जितना रहेगा हमको उतना लाने के रहेगा, या दोनों साइड इक्वल करने के रहेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें क्या हम भरेंगे कि कितना 6 हो जाएगा। तो अगर हम -1 यहाँ पे डालेंगे तो देखते हैं सोल्व कर 6 आ गया, तो हम कितना डलाएगा, -1 डलाएगा इसमें, तो हमको कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। ये 7 का फर्स्ट था। एक और इसमें से क्वेश्चन उठाते हैं, वो आपको सोल्व करके बताने के लिए छोड़ देंगे। जैसे 7 का क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है -5 इंटू 3 फिर इंटू -6 इक्वल्स टू डॉट डॉट इंटू 3 इंटू -6, यानी कि हम यहाँ पे क्या रखेंगे कि दोनों साइड क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए तो 3 इंटू -6, 3 इंटू -6 यानी -5 इंटू 3 इंटू -6। हाँ देखिए, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, इंटू 3 है, फिर इंटू -6 है, यहाँ पे क्या छूट रहा है, -5 अगर हम यहाँ पे भर दें तो जो बराबर की साइड है वही बराबर की साइड हमको मिल जाएगा। अगर -5 यहाँ पे देखिए भर के देखते हैं, देखिए तो -5 भर दिए तो जितना इस साइड है उतना ही धरा जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5, इस तरह आप क्वेश्चन नंबर पूरा सोल्व कर लीजिएगा 7 का, ठीक बन जाएगा आपसे। अब 8 और 9 आप खुद से बना लीजिएगा। समाप्त हो गया। 1C का भी कुछ बता रहे हैं, जैसे 1C का डिवाइड करना है, डिवाइड करने आ जाएगा, वो आप खुद से डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स इसमें भी है, मल्टीप्लाई में भी था और डिवाइड में भी है। तो 1C भी आपको इसी में सोल्व कर रहे हैं। 1B 1C और 1D CC टेस्ट पेपर 1 पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगला वीडियो को फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, इसमें से भी कुछ बताएंगे। पहला तो आ जाएगा, दूसरा का पहला 72 डिवाइड डॉट डॉट इक्वल्स टू -4, यानी कि 72 में कितना से डिवाइड करेंगे कि हमको क्या हो जाएगा, -4। यहाँ पे हम कितना डालेंगे कि हमको क्या मिलेगा, -4 मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम नहीं करने आ रहा है तो यहाँ पे x का वैल्यू रख के देखते हैं, ठीक है।
हमको ऐसे नहीं पता चल रहा है, तो x का वैल्यू रख कर देखिए, क्योंकि अब क्लास 7 में पहुंच गए, 5 क्लास में नहीं है। देखिए अगर से x रखते हैं तो 72 डिवाइड x इक्वल्स टू -4 है ना, 72 बाई x इक्वल्स टू -4, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, देखिए करते हैं। 72 इक्वल्स टू -4x होगा ना, और x इक्वल्स टू कितना होगा -72/4, 4 से कट रहा है, 4 1 जा 4 और 7 4 गया 3 और 4 8 जा 32, 18 में कट गया, यानी कि x इक्वल्स टू कितना आया -18। अगर हम यहाँ पे -18 भर दें x की जगह पे -18, तो -18 भर देंगे तो हमको कितना मिलेगा -4 हमको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप x रख कर भी बना सकते हैं। तो ये था 1c का दूसरा का पहला, इस तरह पढ़ाइएगा, ये डिवाइड करना है, दूसरा का पहला बन जाएगा, फिर इनकी ब्लैंक्स में भरने के लिए रहेगा। अब देखिए तीसरा में ट्रू और फॉल्स करना है, आपको खुद से बनाकर सोल्व कर अगर दोनों साइड इक्वल आ जाता है तो ट्रू होगा, अगर दोनों साइड अगर अनइक्वल आएगा तो फॉल्स होगा। तो हम फिर से एक बार आपको रिपीट कर रहे हैं, आपको इस वीडियो में यानी कि लेक्चर ही कितना होगा 3 होगा, लेक्चर 3, यानी कि इस वीडियो में आपको 1B 1C 1D और CC टेस्ट पेपर 1 यानी कि एक्सरसाइज 1 पूरा कंप्लीट कर लेना है। पूरा कंप्लीट करने के बाद हम अगला जो वीडियो भेजेंगे वो फ्रैक्शन का भेजेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में जो बोले भेजने के लिए भूलिएगा मत, कमेंट जरूर भेजिएगा ताकि मुझे अच्छा लगेगा, चलो वीडियो भेज रहे हैं, कोई तो पढ़ रहा है ना। तो चलिए ठीक है, आज का वीडियो इतना ही, ओके, थैंक्स।